बीजेपी के नेता रविंद्र रैना ने महबूबा मुफ्ती के बयान पर पलटवार किया और कहा है कि उन्हें इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयान देने से बचना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि जब प्रधानमंत्री देश से संवाद करते हैं तो वो 140 करोड़ देशवासियों की बात करते हैं। वसुधैव कुटुंबकम, एक भारत श्रेष्ठ भारत और पूरे भारत को एक परिवार मानने की भावना को आगे बढ़ाते हैं। रविंद्र रैना ने कहा कि यह बेहद दुखद है कि देश के लिए जिस तरह की शब्दावली, जिस तरह की टर्मिनोलॉजी का भाषा का इस्तेमाल किया गया है, वो न सिर्फ ये कि निंदनीय है, काबिल मजम्मत है, बल्कि असंवैधानिक यानी अनकॉन्स्टिट्यूशनल और अत्यंत गैर जिम्मेदाराना भी है। श्री महबूबा मुफ्ती जम्मू कश्मीर की चीफ मिनिस्टर रही हैं, वो मेंबर पार्लियामेंट रही हैं। उन्हें इस प्रकार का गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं देना चाहिए। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी जब भी बात करते हैं वो 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की बात करते हैं। मोदी साहब जब भी बात करते हैं वासुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करते हैं। पूरा भारत हमारा परिवार है, हम सब मिलजुल कर रहते हैं। लेकिन बड़े दुख की बात है कि जो शब्दावली, जिन शब्दों का इस्तेमाल महबूबा मुफ्ती साहिबा ने देश के लिए किया है, वो घोर निंदनीय है और ये अमर्यादित है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान महबूबा मुफ्ती साहिबा ने दिया है। इस प्रकार की बयानबाजी से उन्हें बचना चाहिए। भारत दुनिया का एक खुशहाल तरीन देश है जहां सबकी इज्जत होती है, सब मजहबों की इज्जत होती है और जहां की संस्कृति वासुदेव कुटुंबकम की संस्कृति है, जहां की संस्कृति सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जिस सरकार का मूल मंत्र है, वो मोदी सरकार इस देश के अंदर एक सेवादार के नाते काम कर रही है। इसलिए महबूबा मुफ्ती साहिबा को इन गलत बयानों से बचना चाहिए। वो भड़काऊ भाषण देकर लोगों को भड़काना चाहती हैं। इस तरीके की भाषा ठीक नहीं। और जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर और राज्यसभा के सांसद सत शर्मा ने पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती के लिंचिस्तान वाले बयान की निंदा की है। उन्होंने भारत को लिंचिस्तान वाले महबूबा मुफ्ती के बयान को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। इस वक्त बात करने के लिए हैं सतपाल शर्मा, ये जम्मू कश्मीर प्रदेश बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं और राज्यसभा मेंबर भी हैं। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। महबूबा मुफ्ती फिर एक बार पहले इल्तिजा मुफ्ती बोल पड़ी और कल महबूबा मुफ्ती ने दोबारा कहा है कि ऐसा लग रहा है कि जो भारत है, ये इंडिया नहीं, भारत नहीं, ये लिंचिस्तान लग रहा है। जिस तरह से मॉब लिंचिंग हो रही है, जिस तरह से हरासमेंट हो रही है बाहर माइनॉरिटी के लोगों को, वो कह रही हैं कि ये लिंचिस्तान सा लग रहा है। ऐसा है कि इनकी मानसिकता है, जो इनकी सोच है, जो इनकी जुबान के माध्यम से जो है निकल कर सामने आ रही है। ये वही लोग हैं जब देश के बाहर कुछ होता है तो ये लोग मोमबत्तियां लेकर सड़कों के ऊपर निकल पड़ते हैं। ह्यूमन राइट को लेकर इनके तरह तरह के बयान आते हैं। और पिछले दिनों जो बांग्लादेश में हुआ नृशंस हत्या, एक हिंदू को जला दिया गया, वो इनको दिखता नहीं है। उसके बारे में इनके माध्यम से कोई बयान जो है वो नहीं आता है। इनकी मानसिकता है, सोच है, वो परिवार से शुरू होकर परिवार में खत्म होने वाली पॉलिटिकल पार्टी आज उस सोच को, जो कभी देश के हित में नहीं होती, देश के विरुद्ध कोई बात होती है तो ये सीना तान कर आगे आ जाते हैं। लेकिन जब देश के हित में कोई बात करनी होती है तो जो अंदर जो है वो चुप जाते हैं। ये देश वो देश है, यहां पर हर धर्म सुरक्षित है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, जैन, जितने लोग हैं सब इकट्ठे होकर रहते हैं। गुलदस्ते की तरह हम लोग यहां पर रह रहे हैं। ये शायद इनको अच्छा नहीं लगता। इन लोगों को, ये जो लोग भी बड़े पदों पर रह चुके हैं,
इनके पिताजी एक बहुत बड़े मंत्री थे, केंद्र में होम मिनिस्टर थे। इन लोगों को ऐसे बयान देने पे बाज आना चाहिए। भारत अच्छा नहीं लगता तो भारत से बाहर क्यों नहीं चले जाते? भारत के बाहर जाना भी तो बड़ा अच्छा है। इनको चाहिए बांग्लादेश में जाकर बसें, इनको चाहिए पाकिस्तान में जाकर बसें, लेकिन इस देश में अगर रहना है तो इस देश के विरुद्ध कोई भी बात जो है वो बर्दाश्त नहीं की जा सकती। ये भारत वो भारत है, यहां पर रहने वाला हर धर्म का आदमी जो है वो सुरक्षित है। और जम्मू में एनसी नेता शेख बशीर ने पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती के उस बयान की निंदा की, उसे काबिल मजम्मत कराना, जिसमें महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि हिंदुस्तान लिंचिस्तान बनता जा रहा है। शेख बशीर ने कहा कि इस तरह के गैर जिम्मेदाराना और भड़काऊ बयान समाज में भ्रम, अविश्वास और तनाव पैदा करने का काम करते हैं। देखिए, पहली चीज यह है कि महबूबा और उनकी जो बेटी है वो बेतुके बयान देते हैं। हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क है, छोटे छोटे वाक़ात होते रहते हैं, इसका मुकाबला किसी और के साथ नहीं किया जा सकता। यहाँ अभी भी मुश्किलात के बावजूद सेकुलरिज्म जिंदा है, डेमोक्रेसी जिंदा है। हुकूमत बदलती है तो लोग वोट के जरिए बदलते हैं। यहाँ आसपास के मुल्कों में एक को मार के दूसरा बैठता है कुर्सी पे, लेकिन हमें फख्र है कि हम उस इंडिया का हिस्सा हैं जहाँ हुकूमत लोग बदलते हैं, वोट से बदलते हैं। तो उस तरह का जो बयान देना जो है वो मुनासिब नहीं है। हाँ, होता है, इतना बड़ा मुल्क है तो कहीं वाक़ात होते हैं। और परसों में होम मिनिस्ट्री को जो रिसेंटली वहाँ वाक़ा हुआ है एक जगह पे, उस पर होम मिनिस्ट्री ने कॉग्निजेंस लिया है, चाहे देर से ही लिया लेकिन लिया। तो हमें कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए, उम्मीद पे जिंदा रखना चाहिए, भरोसा रखना चाहिए। और मैं इस तरह के बयान को अच्छा नहीं समझता। श्रीनगर में जम्मू कश्मीर कांग्रेस के अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा ने एक सदस्यता कार्यक्रम में हिस्सा लिया, जहां उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों के कई लोगों को पार्टी की मेंबरशिप यानी सदस्यता ग्रहण कराई। इस दौरान तारिक हमीद कर्रा ने कहा कि कट्टरपंथी संगठनों और धार्मिक राजनीति यानी मजहबी सियासत के खिलाफ बड़ी तादाद में लोग कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने पार्टी की बढ़ती मकबूलियत का श्रेय राहुल गांधी के फील गुड फैक्टर को दिया। इस दौरान कर्रा ने स्टेटहुड के लिए कांग्रेस के चल रहे कोशिशों, प्रयासों का भी जिक्र किया। कर्रा ने मॉब लिंचिंग मामले से निपटने के बीजेपी के तरीके की आलोचना भी की। देखिए, जहां तक कांग्रेस में ज्वाइनिंग का ताल्लुक है, ये कोई पहली बार नहीं हो रही है। ये एक मुसलसल सिलसिला है जो जम्मू में भी हो रहा है, कश्मीर में भी हो रहा है। अलबत्ता देखने की बात यह है कि वो कौन से हालात हैं जिन हालात के तहत में लोग कांग्रेस की तरफ रागिब हो रहे हैं। और वो हालात जो हैं वो यही हैं कि यहाँ के लोगों को, बिलखसूस नौजवानों में, ये रोज बरोज एक एहसास बढ़ता जा रहा है कि क्या वजह है कि एक कांग्रेस जमात है जो कि न आरएसएस के साथ, बीजेपी के साथ या जितने भी उनके साथ जुड़े हुए रेडिकल